हेलो स्टूडेंट्स, अर्धीकरण में आगे का नियम देख लीजिए। क्या कह रहे हैं कि य ह व र ल सम, इसको याद ऐसे करना है, य ह व र ल सम का प्रयोग है ना, इसका प्रयोग करना है। तो आपको य ह व र ल और सम है ना, ये जो है इसकी मूल आकृति को अगर आप गाढ़ा कर देते हैं तो उसके साथ ड व्यंजन, जो ड व्यंजन होता है ना, ये स्वतः जुड़ जाएगा। ये नियम है इसका, है ना। तो य ह व र ल स म जुड़ने की प्रक्रिया देख लीजिए। क्या कह रहे हैं, य ह व र ल स म की मूल आकृति को गाढ़ा कर देने पर उनके साथ ड व्यंजन स्वतः जुड़ जाता है ना। जो ड व्यंजन है इसको, जैसे हम य को, ये सिंपल य है, हल्का है जो कि, अब इसी को हम गाढ़ा बनाएंगे तो इसके साथ ड ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, यड। इसी प्रकार से यह व र ल स म व्यंजनों को आप गाढ़ा कर देंगे तो इसमें आप क्या जोड़ सकते हैं आसानी से, ड आसानी से जुड़ सकता है ना, सिर्फ गाढ़ा कर देने से ये सातों व्यंजनों को, है ना। तो देख लीजिए, पहला क्या है, यह व्यंजन को हम गाढ़ा करते हैं, है ना, सिर्फ गाढ़ा, है ना। तो यह व्यंजन को हम इस प्रकार से गाढ़ा लिखेंगे तो इसमें स्वतः यड, ड जुड़ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, यड, है ना। जैसे लिखाया गया है वैसे ही याद करेंगे सीक्वेंस में, यह व र ल स म की आकृति को, है ना। तो इसमें देख लीजिए 35 वाला ह है जिसको हम गाढ़ा किए हैं, है ना। तो ये इसमें ड जुड़ गया। 60 डिग्री वाला में भी, है ना, ड जुड़ जाता है। अगर 60 डिग्री और 35, है ना, ये सातों व्यंजनों को आप गाढ़ा कर देते हैं तब, है ना। ये ह व्यंजन हो गया। अब देख लीजिए, व व्यंजन को हम गाढ़ा लिख रहे हैं, मोटा, है ना। हल्का और गाढ़ा में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये वड है। अब र व्यंजन को हम गाढ़ा लिखेंगे इस प्रकार से, सिंगल रेखा 35 डिग्री में एक रेखा बनाएंगे गाढ़ा, तो इसमें ड जुड़ जाएगा, रड, है ना। ल व्यंजन को हम गाढ़ा लिखेंगे, आसानी से इसमें ड व्यंजन जुड़ सकता है। अब देख लीजिए, दोनों दिशाओं से स व्यंजन को बनाते हैं जो कि गाढ़ा बना है इस प्रकार से। तो आप, छोटा सा ये नियम है कि यह व र ल स म की आकृति को आप गाढ़ा कर देंगे तो उसमें ड जुड़ जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल है ये। तो ये क्या कहलाएगा, मड, है ना। अब आगे देख लीजिए, अर्धीकरण नियम में क्या है कि यह व र ल स म को गाढ़ा करके आधा कर देने से द स्वतः जुड़ जाता है। इसमें क्या है, पूर्ण व्यंजन को हम गाढ़ा लिखेंगे तो इसमें ड जुड़ेगा, और व्यंजन का हम आधा करेंगे इस प्रकार से, लेकिन गाढ़ा भी रहेगा, है ना। गाढ़ा ये भी है और गाढ़ा ये भी रहेगा। तो देख लीजिए क्या जुड़ता है, द जुड़ता है स्वतः। तो ये है, य का अर्धीकरण की है और गाढ़ा किए हैं, यह व्यंजन को आधा है, और ये मूल व्यंजन हो गया, इसका आधा है, तो ये क्या कहलाएगा, यद। अब देख लीजिए, हद, इस प्रकार से गाढ़ा लिखेंगे लेकिन छोटा लिखेंगे, हद हो जाएगा ये। व व्यंजन को गाढ़ा लिखेंगे आधा करके इस प्रकार से, तो वद हो जाएगा। रद, इस प्रकार, है ना। याद करेंगे बिल्कुल कि अर्धीकरण के नियम में क्या क्या नियम आता है। लद है ये, और ये है स व्यंजन का आधा किए इस प्रकार से, तो ये कहलाएगा सद। म व्यंजन का आधा करेंगे तो क्या कहलाएगा, मद। तो ये है यह व र ल का प्रयोग, यह व र ल स म का प्रयोग, इसको याद करेंगे, यह व र ल स म। अब देख लीजिए, मुख्य आता है नियम, शब्द में अर्धीकरण के पश्चात जुड़ने वाले व्यंजनों के स्वर को उसके बाद वाले व्यंजनों के पहले यथा स्थान
है ना लिखना चाहिए। अर्धीकरण का नियम क्या है? शब्द में अर्धीकरण के पश्चात बोल रहे हैं, मतलब अर्धीकरण का नियम क्या है कि आप अर्धीकरण में क्या है कि आप त, ट और क व्यंजन जोड़ते हैं। अब ये ट वर्ग हो गया, ट क्या बनता है? ये ट है ये। अब इसमें ट वर्ग है तो इसके चारों ड, ट, ठ, ट, ठ, ड और ढ सभी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या जुड़ा है? ड जोड़ा गया है, ड, है ना। तो नियम देख लीजिए क्या है, सोडा वाटर लिखना है हमको। तो ये इसको गाढ़ा करेंगे, यह व र ल स म, है ना। स को गाढ़ा कर देंगे तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? स्वतः ड जुड़ जाता है ना। तो ये है, इसका भी यूज़ करेंगे क्या है? त ट क, त ट क का प्रयोग आप त वर्ग के लिए, ट वर्ग के लिए, क वर्ग के लिए, चारों के लिए कर सकते हैं, चारों व्यंजनों के लिए कर सकते हैं, है ना। ये क्या है कि आप स व्यंजन को गाढ़ा कर देंगे तो उसमें क्या जुड़ता है? ड स्वतः जुड़ जाता है। इसी तरह म को गाढ़ा करेंगे तो उसमें ड जुड़ जाता है, ह को गाढ़ा करेंगे तो उसमें ड जुड़ जाता है, र को करेंगे तो ड जुड़ जाता है और स, है ना। इस प्रकार से तो स्वतः इसमें ड जुड़ जाता है। ये सीमेंट अलग है ना। आप यहाँ तक देख लीजिए क्या कह रहे हैं इसमें। तो ये है सोडा वाटर, है ना। स ड हो गया। अब स में क्या है? ओ की मात्रा है। स में ओ की मात्रा है तो अपने मूल स्थान पर लगेगा और जो उसके बाद व्यंजन है जो जुड़ा है, क्या जुड़ा है? ड। तो इसका जो स्वर है इसके बाद वाले व्यंजन के पहले लगाना है। ड का जो स्वर आता है उसको व के पहले लगाना है। सोडा वाटर, है ना, सोडा वाटर। इस प्रकार से आप आसानी से लगा सकते हैं। स ड जुड़ गया इसमें, फिर व टर, स में ओ का डैश है, ड में आ का डैश, उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान लगाएंगे और वाटर। इस प्रकार से ऑर्डिनेंस देख लीजिए, आ का डैश र को गाढ़ा किए, फिर इसमें ड जुड़ गया, न और न बनाते हुए सवृत्त बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऑर्डिनेंस। अब इसमें स्वर लगाते हैं, देख लीजिए। आर डी, ड का जो स्वर है उसके बाद वाले व्यंजन के पहले लगेगा तो न में लगेगा इसका जो स्वर है, और न में एक ही बिंदी है। नेंस, द्विस्वर लगाना है यहाँ, आर्डिनेंस, है ना। यहाँ द्विस्वर लगाएंगे, आर्डिनेंस, डी नेंस। इस प्रकार से आप आसानी से इसको बना सकते हैं, है ना। मैडम देख लीजिए, म को गाढ़ा किए, इसमें ड जुड़ गया, फिर म व्यंजन, हल्का व्यंजन बनाएंगे तो क्या है? म में ए का स्वर है ना। फिर डम, ड स्वतः जुड़ गया है, गाढ़ा किए हैं तो, है ना। अब देख लीजिए हडसन, हडसन, हड, है ना, गाढ़ा किए, फिर सवृत्त बनाते हुए न व्यंजन, इसको गाढ़ा बनाएंगे तभी ड जुड़ेगा, ये क्या कहलाएगा? हडसन। राडार देख लीजिए, रा गाढ़ा, र ड जुड़ गया इसमें, फिर र और आगे बढ़ा देंगे तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं राडार, तो, है ना। रा, डा का स्वर यहाँ उसके बाद वाले व्यंजन के पहले लगाना है, ड का जो स्वर है र में लगेगा। तो यही ये नियम है, इसको फॉलो करिए, इस नियम को, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है अर्धीकरण का नियम, है ना। सोडा वाटर, है ना। इस प्रकार से सोडा वाटर, आर्डिनेंस, आर्डिनेंस, मैडम म गाढ़ा, फिर म हल्का, हडसन ह गाढ़ा, सवृत्त बनाते हुए न व्यंजन, राडार, राडार। इस प्रकार से, है ना। अब ये क्या है? सीमेंट है, इसको अर्धीकरण करेंगे, अर्धीकरण इसका, तो स में ई है, म में एक ही मात्रा है, अर्धीकरण रहेगा तो क्या जुड़ जाएगा? इसमें ट जुड़ गया है, ये आधा है ना, ये संपूर्ण व्यंजन है। इस प्रकार से इसका हमें आधा बनाना है, इस प्रकार। तो ये क्या कहलाएगा? ये सीमेंट, जो कि हम अर्धीकरण का नियम पढ़ रहे हैं तो अर्धीकरण यूज़ करेंगे इसमें, सीमेंट में, इस प्रकार से। तो ये सीमेंट कहलाएगा।
है ना। ये ना आंकड़ा है, बनाना भूलिएगा नहीं। सो ये है आज का क्लास। जहाँ समझ नहीं आता बिल्कुल पूछिए, है ना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। सो प्रैक्टिस भी करिए